आकाशवाणी के साहित्यिक संसार को शब्द में सहेजने वाली एक महत्वपूर्ण कृति पाठकों के सामने आई। प्रसिद्ध लेखक और साहित्यिक साधक जसविंदर सिंह काइनौर की नई पुस्तक आकाशवाणी के साहित्यिक सितारे का भव्य लोकार्पण समारोह खरड़ में आयोजित किया गया। यह आयोजन न केवल एक पुस्तक विमोचन था, बल्कि आकाशवाणी से जुड़े साहित्यिक योगदान को समर्पण करने का एक सशक्त मंच भी बना। समारोह में मुख्य अतिथि पूनम अमृत सिंह, उप निदेशक आकाशवाणी चंडीगढ़, ने पुस्तक का औपचारिक लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कृतियां प्रसारण और साहित्य के बीच के गहरे संबंध को रेखांकित करती है। जसविंदर सिंह काइनौर जो हमारे यहाँ से आकाशवाणी से रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है आकाशवाणी दे साहित्यिक सितारे, जिसमें उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में जो भी टेक्निकल आज तक जो भी उसमें चेंजेस आई हैं उसके बारे में फर्स्ट पार्ट में लिखा है, और जो पार्ट 2 है उसमें हमारे जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर 25 के करीब जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, राइटिंग है, उनके बारे में उनकी बायोग्राफी उन्होंने लिखी है। करतार सिंह दुग्गल जी से लेके देवेंद्र महेंद्रू, बहुत सारे हमारे सीनियर ऑफिसर्स का उसमें जिक्र है। जो नॉलेज इन्होंने इस किताब में लिखी है वो एक सबके लिए एक बहुत अलग सी चीज़ है, और बहुत सारी जानकारी इस बुक में इन्होंने दी है, जो आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। खरड़ स्थित खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सभागार साहित्यिक रंग में रंगा नजर आया। इस समारोह में लेखक, साहित्यकार, शिक्षक और आकाशवाणी से जुड़े अनेक पूर्व व वर्तमान अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। लेखक जसविंदर सिंह काइनौर की यह पुस्तक आकाशवाणी के साहित्यिक सितारे आकाशवाणी से जुड़े उन साहित्यिक व्यक्तित्वों को समर्पित हैं, जिन्होंने रेडियो के माध्यम से भाषा, साहित्य और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाया। यह पुस्तक न केवल स्मरणों का संग्रह है, बल्कि आकाशवाणी के साहित्यिक इतिहास का एक दस्तावेज भी है, जिसमें अनेक अनकहे प्रसंग, अनुभव और रचनात्मक यात्राएं दर्ज हैं। मेरी तीसरी पुस्तक आकाशवाणी के साहित्यिक सितारे, जहाँ खरड़ में साहित्यिक साथ की मीटिंग में लोकार्पण हुई है जी। इस किताब में आकाशवाणी लोगों तक कैसे पहुँचती है, पहले मतलब कैसे प्रतिक्रिया थी, तो अब आकाशवाणी के बराबर दूरदर्शन भी आ गया है और बहुत प्राइवेट चैनल आ गए हैं, तो वो उसमें कैसे वो अपनी स्थिति वो बरकरार रखता है, इस पुस्तक में मैंने जिक्र किया है। दूसरा, इस पुस्तक में मैंने जो आकाशवाणी में राइटर काम करते थे, चाहे वो उनकी डेथ हो चुकी है या कई राइटर ऐसे भी हैं अभी भी वो आकाशवाणी में काम करते हैं, उन राइटरों को उनके जीवन के बारे में और उनकी जो साहित्यिक रचना छपी है उनके बारे में जिक्र किया है। यह पुस्तक लेखक जसविंदर सिंह काइनौर के लिए आकाशवाणी के उन साथियों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने माइक्रोफोन के पीछे रह के भी साहित्य को नई ऊंचाई दी। आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि एक संस्कार रहा है। किताब के माध्यम में यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आकाशवाणी है वो एक साहित्यिक मंच भी है, तो अपने सरकारी कार्य के साथ साथ उनको साहित्यिक मंच मिलता है, उनको प्रतिष्ठा मिलती है कि वहाँ लेखक की, तो वो अपने सरकारी कार्य के साथ साथ वो अपना इंडिपेंडेंट लेखन का काम भी करते रहे, कि वो कैसे काम करते हैं, अपने सरकारी काम को भी करते हैं और साथ साथ ये उन लोगों के लिए, समाज के लिए रचनाएं लिखकर, कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई आर्टिकल लिखता है, कोई जनरल आर्टिकल लिखता है, तो उन लोगों को जो आकाशवाणी में काम करते थे उनकी सारी जो काम की है उनको मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मोहम्मद इम्तियाज, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी पटियाला, उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में आकाशवाणी की साहित्यिक परंपरा और इस पुस्तक के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। ये जो किताब है जसविंदर सिंह काइनौर जी ने एडिट की है, आकाशवाणी दे साहित्यिक सितारे, पंजाबी में ये किताब है, और इसमें आकाशवाणी में जो लोग काम करते रहे हैं उनकी रचनाएं इसमें शामिल हैं, उनका बायोडाटा इसमें शामिल है। एक्चुअली आकाशवाणी और दूरदर्शन, इनका साहित्य के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। आकाशवाणी की अगर बात करें तो करतार सिंह दुग्गल जो पहले स्टेशन हेड थे पंजाब में आकाशवाणी के,
वहाँ से लेके आज तक बड़े बड़े जो लेखक हैं इस अदारे ने पैदा किए हैं। आज भी लेखक जो बनते हैं वो ये चाहते हैं कि एक बार वो आकाशवाणी और दूरदर्शन पे ज़रूर आएँ। तो उस लिहाज से जो जसविंदर सिंह कायनूर जी ने ये मेहनत की है, ये जो दस्तावेज़ बनाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य में रिसर्च के लिए। और इसके अलावा जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ है। आकाशवाणी के बारे में जानकारी है, उसके टेक्निकल आस्पेक्ट हो या फिर उसका जो वर्किंग आस्पेक्ट हो, उसका प्रोग्राम आस्पेक्ट हो, वो सब कुछ इसमें शामिल है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। ये जबकि आज नई जनरेशन को आकाशवाणी के बारे में इतना नहीं पता, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है किताब इस माहौल में। आकाशवाणी ने हमेशा साहित्य को स्थान दिया है। यह पुस्तक उस परंपरा को सहेजने का एक गंभीर प्रयास है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनेगी। आकाशवाणी की पहचान उसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत से है। जसविंदर सिंह कायनौर की यह पुस्तक उस विरासत को सहेजने का प्रयास है। इस समारोह में लेखकों ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि ऐसा आयोजन समाज में पढ़ने और लिखने की संस्कृति को जीवित रखता है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे साहित्यिक सत्त खरड़ के प्रधान जसविंदर सिंह कायनौर जी, जिन्होंने आज अपनी तीसरी बुक रिलीज़ की है, आकाशवाणी के साहित्यिक सितारे। जैसे नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब जो आकाशवाणी में साहित्य के लिए कार्य करते रहे हैं उनके लिए इन्होंने बुक दी है और इनके लिए बहुत सारा जो है ज़्यादा इसमें प्रोई है। ये कायनौर साहब जो है साहित्य के लिए बहुत काम करते हैं। इनकी ये तीसरी बुक है। कुछ दिन पहले ही इन्होंने मिनी कहानियों की पंजाबी की पुस्तक रिलीज की थी, जिसमें 35-40 लेखों की कहानी, जो मिनी कहानी थी, इसमें छपी थी। समारोह का समापन साहित्यिक संवाद और पाठकों के साथ औपचारिक बातचीत के साथ हुआ। यह लोकार्पण समारोह न केवल पुस्तक के विमोचन तक सीमित रहा, बल्कि आकाशवाणी साहित्यिक आत्मा को पुनः स्मरण करने का अवसर भी बना।